बाबा ने हम सभी को तीन मुख्य बातें इस मुरली में कही हैं। हाँ, माई की तो आ रहा है, इसीलिए तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे। एक है सदा शब्द, याद है सबको। दूसरा बाबा का कहना और हमारा करना। और बाबा का कहना कहाँ है? मुरली। बहुत अच्छी ये बात आ गई। कोई सोचते थे बाबा कामकाज के लिए कुछ कहते थे मामा को, मामा तुरंत करती थी। वही नहीं, जो मुरलियाँ चली, जो बाबा ने रोज की मुरली में कहा वो किया। और तीसरी बात थी, कौन सी लहर फैलाओ? हाँ, दे दो। कौन सी लहर फैलाओ? नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी भूल गए? नहीं। हाँ, देखा, डॉक्टर साहब को याद रहा। संपन्न और संपूर्ण बनने की उमंग उत्साह में रहो और ये लहर फैला दो। इन तीन बातों पर ही मुख्य फोकस किया बाबा ने। और भी बातें थी, तीन तख्त भी याद दिलाए। तीनों तख्त उस दिन तीव्र पुरुषार्थियों पे तीव्र पुरुषार्थ के फूल चढ़ाए। हाँ, फूल चढ़ाए। आप पे चढ़े थे? सब पे चढ़े फूल? कैसे फूल थे? हाँ, नहीं, जिसका जैसा तीव्र पुरुषार्थ वैसी वैसी फूलों की भी क्वालिटी। तो पहली बात, सदा जो हम कहते हैं, क्या सदा? कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता, वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या, किस में जोड़ेंगे सदा को? सभी अपने पास कोई एक या दो बातें रख लें जिसमें सदा शब्द को जोड़ दें। हम सदा खुश रहेंगे। ऐसे ही सदा शब्द को कहीं जोड़ेंगे। बोलो, कहाँ कहाँ जोड़ेंगे? सदा संतुष्ट रहेंगे, कुछ मिले या न मिले, कोई अवसर मिले या न मिले, खान पान, रहना सहना, व्यवहार जैसा भी हो, उसमें हम सदा संतुष्ट रहेंगे। तीसरी बात, सदा अमृत वेला पावरफुल करेंगे। कैसा हो अमृत वेला? 18 जनवरी की मुरली से सवेरे ऐसा योग करेंगे कि सारे संसार को लाइट माइट मिले। बहुत अच्छा ये संकल्प है। बाबा चक्कर लगाने आता है, हमें देखता है, इस फीलिंग से बैठेंगे। और सदा जोड़ो, सदा बेफिक्र रहेंगे। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, छोटा नहीं है। फिक्र बहुत जल्दी आ जाते हैं। और बोलो सदा, आगे वाले। हाँ, सदा, ये भी बहुत अच्छी बात थी। चौथी, सदा साथ की डेफिनेशन क्या दी? जो सदा श्रीमत पर चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छी ये डेफिनेशन थी। जो कदम कदम पर श्रीमत पर हैं वो सदा साथ हैं। बिल्कुल, ये तो सभी को अपने अंदर समा लेना है। नहीं तो हम सोचते थे सदा ऊपर साथ रहना या बाबा की सदा याद में रहना यही साथ है। पर हम सदा बाबा को फॉलो कर रहे हैं, ये भी साथ हो गया। तो हाँ, ये भी अच्छी बात हुई। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात सुना दी। सदा मौन में, और जोड़ दे कुछ, योग में भोजन करेंगे। ऐसी हरेक सदा की बात पक्का कर लें, हरेक अपना अपना ले लें। जिसको जो कुछ करना है वो सदा करेंगे। सदा किस में रहेंगे? हैं? सदा उमंग उत्साह में रहेंगे।
और सदा क्या करेंगे? सदा स्वमान में रहेंगे, सदा शुभ भावनाएं रखेंगे। कुछ भी हो जाए हमारी शुभ भावनाएं खत्म नहीं होंगी। ये सदा, अब आप खुद चिंतन कर लें कि हम व्यक्तिगत रूप से कोई एक बात भी ले सकते हैं कुछ समय के लिए। कन्याएं क्या लेंगी? सदा, ये तो भारी बात है, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये पुरुषार्थ है भाई। सदा शक्तिशाली रहेंगे, आत्मिक दृष्टि में रहेंगे। बहुत सारी बातें हमारे पास हैं, सभी कोई ना कोई बात चुन के अपने पास रखेंगे। अब है एक रोज जो बाबा हमें मुरली में कहे उसको हम तत्काल शुरू कर दें। बहुत अच्छी बात, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की हम ये रखेंगे कि जो आज बाबा की लहर चल रही थी उसको साथ साथ फीलिंग में लाना, और एक बहुत अच्छा संकल्प रख लें कि उसी दिन उसका अभ्यास करना है। बाकी जो भी पुरुषार्थ की शिकायतें रहती हैं, बहुत सारी शिकायतें होती है ना पुरुषार्थ की, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, कभी प्योरिटी के बारे में शिकायत है, कभी योग के बारे में शिकायत है, कभी दूसरों के व्यवहार के बारे में शिकायत है, वो सब इससे स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। होंगी या नहीं? हम रोज की मुरली पर अच्छा पुरुषार्थ रखेंगे, बाकी सभी बातें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। अब है संपूर्णता की उमंग उत्साह में रहना। हम 8 पॉइंट निकालेंगे संपूर्णता की, आप सब निकालेंगे, चिंतन करेंगे और उस पर पूरा ध्यान देंगे। बाबा ने हमें फिर से याद दिलाया एक शब्द, सोचो कौन सा, जो हमेशा याद दिलाते रहे हैं कुछ सालों से, अचानक। तो जरूर बाबा को फिर कुछ दिख रहा है। हरगोविंद का पूछना है, हमें क्यों नहीं दिखता है? दिखता किससे है? बुद्धि की लाइन क्लियर होने से। तीसरा नेत्र दूर दूर की देखता है, तीसरा नेत्र 84 जन्मों को देख सकता है। देखो भक्ति में भी जो साधनाएं हैं उनमें ये एक सिद्धि है कि एक जगह बैठे दूर के दृश्यों को देख सकें। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में क्या चल रहा है यहाँ बैठ के ही देख लें, ये सिद्धि है। और इसका आधार है, वहाँ तो कई साधनाएं होती हैं, पर हमारे पास इसका आधार है बुद्धि का बिल्कुल क्लीन होना, बिल्कुल स्वच्छ, एकाग्रता बहुत अच्छी, दोनों बातें। इस पर ध्यान देंगे तो हमें भी बहुत कुछ दिखने लगेगा। मुझे याद आई ये बात, इन्होंने पूछी, जब बाबा व्यक्त हुए तो बहुत बार बाबा जब आते थे तो एक प्रश्न पूछते थे, आपको इसका नहीं पता होगा, कि क्या यहाँ से देख सकते हो वतन में क्या चल रहा है? बहुत गहरी बात थी। तब से हमारा चिंतन भी शुरू हुआ कि ये कितना संभव है कि सूक्ष्म लोक में क्या एक्टिविटी हो रही है। संसार को बदलने का बहुत बड़ा ऑफिस खुला होगा ना बाबा का, खुला होगा या नहीं? हेड ऑफिस वही है जहाँ बाबा फरिश्तों को बुला के भिन्न भिन्न काम देता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वहाँ से नीचे करंट देता है, बहुत काम। उसके लिए तो सेकंड की बात है, वहाँ से चलता है। तो हम 8 बातें निकालेंगे। चलो पहली बात, सुन रहा है ना? पीछे तक आ रहा है? थोड़ा थोड़ा भी ध्यान से सुनेंगे पूरा। पहली बात जो हम पीछे लंबा समय चर्चा करते आए,
परफेक्ट माना नो इफेक्ट। ये हमारा फाइनल अभ्यास है और ये बहुत गुह्य चीज है। इसमें आत्मा को ज्ञान का भी बहुत बल चाहिए और योग का भी बहुत बल चाहिए। अब इस पे डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। हम पिछले साल 2 साल पहले, याद होगा सबको, 6 मास तक ये प्रोजेक्ट चलाया था। उसमें सब ने बहुत अच्छे अनुभव किए थे। फिर चलाएंगे इसको। दूसरी बात, कल की मुरली से चारों सब्जेक्ट में फुल, ये संपूर्णता होगी। हर सब्जेक्ट की संपूर्णता परफेक्टली परफेक्ट बनाएगी। इस पे ध्यान देना है बहुत। इस पर भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कैसे मिलें। अब तीसरी बात आप सुनाएंगे, बोलो। संपूर्ण समर्पणता ही संपूर्णता है। बहुत सुंदर बात है ये। योग के बारे में सुनाएं, बोलो। योग कितना हो? हाँ, वैसे तो निरंतर योग चाहिए, पर जिनको संपूर्णता की यात्रा करनी है 8 घंटे संपूर्ण रूप से संसार से ऊपर, चाहे स्वमान में स्थित हो, चाहे ज्ञान चिंतन में मगन हो, ईश्वरीय नशे में स्थित हो, बाबा से रूढ़िहान कर रहे हो, योग के जो भिन्न भिन्न स्वरूप हैं वो 8 घंटे तक पहुंच जाएं। इसके बाद संपूर्णता आएगी। जो 4 बात हो गई। 5वीं, नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा के साथ स्मृति स्वरूप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। संसार में जो हाहाकार होगा उसमें कौन सी परीक्षा होगी सबसे बड़ी? मोह की, जिसमें विजयी बनने वाले बहुत थोड़े होंगे। मनुष्यों से मोह और दूसरा किससे मोह? वस्तुओं से मोह। सबने बहुत माल इकट्ठा किया हुआ है ना। इवन जो कपड़े पहने उनसे भी मोह रहता है। मोबाइल से और भी बहुत जो भी साधन हैं उनसे, जूतों से मोह, सबसे मोह रहता है ना। उससे उपराम होना और अपने को तैयार करना कि जो वस्तुएं हमारे पास हैं वो केवल यूज करने के लिए हैं। वो आज हैं, कल नहीं रहेंगी। पक्का करना पड़ेगा। संबंध भी हम जानते हैं, हर जन्म में अलग अलग संबंध होते हैं। जो अब आपके बच्चे हैं वो पिछले जन्म में नहीं थे, अगले जन्म में भी नहीं होंगे। मैंने आपको एक हंसी की बात कभी सुनाई थी। कुछ माताएं मुझे फ़ोन कर लेती हैं। ऐसा फ़ोन साल में 1-2 ही आता है। आप बहुत खुश हो जाएंगे ये बात सुन के। प्रभा बहन, आपके रेडियो में भी काम आ सकती है। माताएं पूछती हैं, ऐसा क्या योग का प्रयोग है कि जो मेरा पति अब है वही रहे हर जन्म? ये माताओं का प्रश्न होता है। तो मैं बताता हूँ कि तुम सदा ही नारी तो बनोगी भी नहीं, आधे जन्म नर के आधे नारी के, तो तुम्हारा पति होगा कहाँ? कहा नहीं, कुछ ऐसा बताओ मैं भी नारी रहूं। तो मोह बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए है। तो 5वीं बात हुई नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। 6ठी बात साक्षी दृष्टा, निश्चिंत जीवन। इसी में जोड़ लें बेफिक्र बादशाह। ये 6ठी बात हो गई ना। बेफिक्र बादशाह और साक्षी दृष्टा। अब 7वीं इंपॉर्टेंट बात सुनाएंगे। नहीं, ये गुण तो सब इसमें आ गए।
और चलो, और चलो। संपूर्ण पवित्रता, इसमें बाबा के शब्द सबको याद होंगे, 18 जनवरी पर थे, उससे आगे पीछे सतो प्रधान पवित्रता, याद है? सतो प्रधान पवित्रता, ये शब्द पहली बार सुना था हमने मुरली में, आया तो बहुत बार होगा। पवित्रता की भी हायर स्टेज, और ये हाईएस्ट सतो प्रधान पवित्रता, जिसको निर्विकारी कहा गया है। 3 धारणाओं में एक धारणा संपूर्ण निर्विकारिता, जहाँ इम्प्योरिटी का नाम निशान न रहे, सारे विकार समाप्त, केवल काम विकार नहीं, सारे विकार समाप्त। अब 8वीं और फाइनल बात मां सुनाएंगे आप? समर्पणता आ गई, ये सब धारणाओं में आ गया, गुणों में आ गया। धारणाओं में बहुत सारी धारणाएं तो हैं ही, लेकिन चित्त विश्व कल्याण की भावना से, शुभ भावनाओं से भरपूर हो जाए, इसमें रहमदिल भी आ गया और बहुत सारी धारणाएं आएंगी। ये सब गुणों में आ गया, गुणों में आ गया ये सब। और किसी को कुछ याद आता है? हाँ, ये भी ठीक है, वो सब योग से हम जोड़ लेंगे, ज्ञान के सब्जेक्ट से जोड़ेंगे। तो इस तरह ये 8 बातें हम साथ लेकर चलेंगे। स्वमान आदि, अशरीरीपन, ये सब योग के सब्जेक्ट में आ गया। इन 8 बातों की हम लहर फैलाएं। इसमें विशेष पहला ध्यान किस पे देंगे? अब कुछ चीजों पे ध्यान देना है। हम संपूर्ण बनना चाहते हैं, लक्षण क्या होंगे? नहीं, लक्षण प्रैक्टिकल, कि हमें धुन लग गई है। बच्चों की परीक्षा आती है, उन्हें तैयारी करने की धुन लग जाती है। व्यर्थ से हम अपने को मुक्त रखेंगे, टाइम वेस्ट करने की जो आदत है वो समाप्त करेंगे, तब तो धुन लगेगी ना। हम अपना चार्ट रखेंगे, अपने योग को निरंतर आगे बढ़ाने के प्रयास में लग जाएंगे। अगर कोई अलबेला है और वो कहे मुझे तो संपूर्ण बनने की धुन लगी हुई है, वो माना नहीं जाएगा। तो सभी को ये होमवर्क करना है, अपने अंदर भी ये उमंग उत्साह बढ़ानी है और ये लहर भी फैलानी है। अपना एक एक 2-2 साथी बनाएं सभी, क्योंकि हमारी संपूर्णता ही क्या करेगी? समय को संपूर्ण करेगी, समय को समाप्त कराएगी। हमारी संपूर्णता ही संसार से अज्ञान के अंधकार को दूर करेगी। ये बाबा का महावाक्य है। तुम्हारी संपूर्णता का सूर्य जब विश्व गगन में उदय होगा तो संसार से अज्ञान का अंधकार विलीन हो जाएगा। ये बाबा का महावाक्य है। तो हम विश्व कल्याण के लिए भी संपूर्णता की लहर अपने अंदर जागृत करें। दिखाई दे देखने वालों को इनको लगन लगी है। जैसे ब्रह्मा बाबा को विशेषकर लास्ट ईयर में 2 साल समझ लो, 68, 67 और 68, 2 साल में इतनी लगन लगी थी कि देखने वालों को लगता था बाबा का किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा है। एकांत। मैं आपको एक बिल्कुल पर्सनल बात सुनाऊं जो किसी को नहीं पता होगा। बाबा की, बाबा के साथ दीदी मनमोहिनी रहती थी और भी 3-4 बहनें रहती थी जो बाबा के साथ खेलते थे, बाबा को हंसाते बहलाते थे। बाबा ने लास्ट दिनों में सबको
सेवाओं में भेज दिया कि बच्चे बाबा तो अकेला ठीक है, आप जाओ सेवा करो। लक्ष्य क्या था बाबा के पास? बिल्कुल एकांत, बिल्कुल उपराम। और बाबा की अंतिम स्थिति सचमुच ऐसी थी जैसे सारे संसार में शांति का दान मिल रहा हो। ब्रह्मा थे ना वो, तो पहले नंबर की आत्मा। वैसे भी जगत पिता, हम सबको वो टाइटल नहीं है जो उनको थे। और शिव बाबा जिनका सदा साथी, तो योग की अग्नि बहुत तेज प्रज्वलित की थी। और बाबा के जीवन में त्याग और वैराग्य, ये एक बात भी 9वीं लिख लें, ये धारणाओं में आ जाएगी। त्याग और वैराग्य संपूर्ण स्वरूप में था। जैसे बाबा कोई संसार से कुछ नहीं चाहिए, हम भी ऐसी स्थिति धारणाओं में, ये धारणाओं में आ जाएंगी सब बात। इच्छाओं और तृष्णाओं का संपूर्ण रूप से त्याग। न हमें संसार से कुछ चाहिए, न संसार में कुछ चाहिए। संसार से क्या चाहता है मनुष्य को? मान चाहता है। कई चीजें होती हैं जो मनुष्य संसार से मांगता है। लोग मेरी इज्जत करें, लोग मुझे सहयोग दें, लोग मुझे प्यार की दृष्टि से देखें। ये बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य को होती हैं।